नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की गणित का ब्रज कोर्स, ठीक है ना। तो इसमें जो ये ब्रज कोर्स दिया गया है, देखिए इसमें जो आगे कार्यपत्रक दिए गए हैं, हमें इन कार्यपत्रकों को देखना है। यहाँ देखो, ये दिया गया है कार्यपत्रक 3, ठीक है। तो हम यहाँ से जो इसमें इबारती प्रश्न दिए गए हैं, ये इबारती प्रश्नों को हमें हल करना है। तो बच्चों, यदि आप ये जो ब्रज कोर्स दी गई है, यदि ब्रज कोर्स के आप सभी कार्यपत्रकों को अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको गणित हल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपसे अच्छे से गणित बनने लगेगी। बहुत से बच्चों को जो है गणित से बहुत डर लगता है, और यह ब्रज कोर्स ऐसा माध्यम है कि यदि आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपको गणित में बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। गणित जैसा मजा और आनंद दूसरे विषयों में नहीं आता है। कब? जब हमसे सवाल अच्छे से बनते हैं तब, ठीक है ना। तो ये जो ब्रज कोर्स दिया गया है, ये बिल्कुल गणित की नींव दी गई है, इसलिए हमें इसके सभी कार्यपत्रकों को अच्छे से समझना है और इनको हल करना है। तो आइए देखते हैं, ये जो कार्यपत्रक यहाँ पे 3 दिया गया है, इसको देखिए। पिछले हमने इसके कार्यपत्रक कर लिए हैं, तो उनको आप पिछली वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है, ये दिया है कि 250 मीटर कपड़े के, यहाँ ये सब इबारती प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ इस भाषा को हमें पढ़ना है पहले कि 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताइए शेष कितने मीटर कपड़ा बचा। तो बच्चों, आपको जब भी इस प्रकार से हमें इबारती प्रश्न दिए गए हों तो इसकी 2-3 बातों को जरूर पकड़ना है कि इसमें दिया क्या है। तो देखिए, यहाँ पे दिया है कि कितना कपड़ा बचा। जहाँ पर भी ये लिखा हो कि बचा, शेष बचा, है ना, तो इन सभी प्रश्नों में हमें घटाना पड़ता है। जो हम घटा की क्रिया सीख के आ रहे हैं, वो व्यवकलन की क्रिया यहाँ पे हमें लगाना है। यानी हमें 2 संख्या दी गई हैं, कुल कपड़ा कितना था, 250 मीटर कपड़ा था, और इसमें से 140 मीटर क्या कर लिया, ये काट लिया। बस ये भाषा पढ़ लीजिए इसकी कि कितना था, कितना काट लिया है और बचा कितना है। तो जितना था उसमें से जो हमने कम कर दिया है, तो कम करना यानी घटाना, ठीक है ना। तो इसको घटा दीजिए, जो बचेगा वो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिखेंगे हल, पूरा लिखना है इसको, हल। और कितने मीटर कपड़ा, यहाँ लिख लीजिए 250 मीटर कपड़ा कुल है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखें 250 मीटर, मीटर ये कपड़ा है, ठीक है ना। और इसमें से यहाँ चाहो तो लिख सकते हो कि कुल कितना है, ये कुल है। और 140 मीटर, 140 मीटर को मी बस बना के शून्य रख दो तो सब समझ जाते हैं इसको, ठीक है ना। इतना मीटर क्या कर लिया है, काट लिया। इतना हमने क्या किया है, काट लिया। यह भी लिख लीजिए कि ये इसमें कम कर दिया है, काट लिया यानी कम कर दिया है इतना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। यहाँ पे चिन्ह ऋण का लगा देंगे, ये ऋण का चिन्ह लगा दिया। चलिए इसको घटा लीजिए। शून्य में से शून्य, शून्य मिलेगा। 5 में से 4 घटाइए, 1 मिलेगी। 2 में से 1 घटाइए तो 1 मिलेगी। कितना मिल गया, 110 हमारा उत्तर आ गया। यानी 110 मीटर कपड़ा बचा। तो इसमें उन्होंने पूछा कि शेष कितना कपड़ा बचा, तो यहाँ उत्तर लिख दीजिए कि उत्तर 110 मीटर कपड़ा शेष बचा। उत्तर में लिखिए 110 मीटर कपड़ा शेष बचा। शेष बचा, ये हमें यहाँ पे लिख देना है, कपड़ा शेष, शेष बचा, ठीक है, ऐसा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए अब। तो इसमें दिया है कि एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी क्या कर लिया, इस्तेमाल हो गया है। तो अब बताइए कि टंकी में कितना पानी शेष
बचा। अब हमें यह बताना है यहाँ पर कि टंकी में कितना शेष पानी बचा है। कुल कितना था 2430 लीटर, और उसमें से 1302 लीटर पानी खर्च कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, उपयोग में ले लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है ना, मैंने बताया कि जब भी आपको लिखा मिले कि कितना बचा, बचा है यानी या शेष बचा, तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ लिख लेंगे हल। यहाँ लिखिए, ये हम लिखेंगे इसमें हल कितना 2430 लीटर। ठीक है ना, 30 लीटर। ये क्या कर लिया है, ये हमारा कुल पानी है, ये कुल। ठीक है ना, और इसमें कितना 1302 लीटर इस्तेमाल कर लिया है, 1302 लीटर। ठीक, 1302 लीटर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है ना, इस्तेमाल कर लिया यानी खर्च कर लिया है। ठीक है, इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ क्या करना है, शेष कितना बचा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। तो यहाँ देखिए, शून्य शून्य में से दो नहीं घटाएंगे तो क्या करेंगे, शून्य के माने 10, यह हम घटाना सीख गए हैं। शून्य के माने 10, 10 में से दो घटाएंगे तो कितने मिलेंगी, यहाँ पे 8 मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ मानी है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक हासिल शून्य में जोड़ देंगे तो एक ही रहेगा। 3 में से एक घटाइए तो कितना मिलेंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। यहाँ नहीं मानी है तो यहाँ नहीं देना है, यहाँ हमने माना नहीं है तो यहाँ भी इसको नहीं देना। 4 में से 3 घटाएंगे तो एक बचेगा, यहाँ एक। 2 में से एक घटाइए तो यहाँ पर भी एक बचेगा। ठीक है, ये पानी इतना शेष बच गया। तो टंकी में यहाँ उत्तर लिख देंगे, उत्तर टंकी में, उत्तर लिखेंगे टंकी में 1128 लीटर पानी क्या बचा, शेष बचा। लीटर पानी शेष बचा, पानी शेष बचा। ठीक, ये यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, इतना पानी इसमें टंकी में शेष बचा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न इसका। तो यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न इसमें दिया है कि एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, इसमें से 324 में से 243 पन्ने पढ़ लिए हैं। तो बताइए रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष बचे हैं या शेष हैं। ये लिखा है यहाँ पे शेष। यहाँ पे शेष या शेष बचा मिले हमें क्या करना है, घटाना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल, यहाँ लिख लीजिए हल, और इसके बाद कितने हैं 324, कुल 324 पन्ने या कुल पन्ने। ठीक है, ये कुल पन्ने 324, कितने पढ़ लिए, 243 पढ़ लिए, 243 क्या कर लिए, पढ़ लिए, इतने पन्ने क्या कर लिए हैं, ये उसने पढ़ लिए हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि शेष कितने बचे, यानी हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ घटा दीजिए, 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा। अब यहाँ देखिए 2 में से 4 नहीं घटते तो क्या करेंगे, 2 के यानी 12, 2 के मान लेंगे कि 2 के माने 12, 12 में से 4 घटाएंगे। तो चलिए 12 में से 4 घटाइए, कितना मिलेगा, 8। ठीक है ना, 12 में से 4 जाएंगी 8। अब यहाँ 2 के 12 माने थे, यहाँ क्या करेंगे, इसको वापस दे देंगे तो 2 में 1 जुड़ जाएगी, 3 हो जाएंगे। अब 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, शून्य। शून्य ये आ जाएगा शून्य, यानी उत्तर कितना मिल जाएगा, 81 पन्ने शेष बचे। इस शून्य का कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि ये बाएं तरफ लगा हुआ है। तो यहाँ हम उत्तर लिख देंगे, उत्तर यहाँ लिखिए, उत्तर कितने 81 पन्ने शेष बचे, 81 पन्ने पढ़ना शेष बचे, पढ़ना शेष बचे, यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक, ये आ गया उत्तर। अगला प्रश्न देखिए चौथा, इसमें है एक डिब्बे में
576 कीले हैं। कितनी है? 576, ये कुल कीले हैं। अगर 280 किलो का उपयोग हो गया, यानी खर्च हो गई, उपयोग हो गया, तो अब कितनी कीलें बची? फिर आया ये बची, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे, फिर यहाँ पे हल लिखेंगे। हल कितनी है? 576 कुल लिखिए, 576 कुल कीलें, कुल कीलें यहाँ पे लिख दीजिए, कुल कीलें। ये 576 कुल कीलें हो गई। इसमें 280 क्या कर दी? उपयोग कर दी। यहाँ नीचे 280 लिख लीजिए, 280 कीलें उपयोग, कीलें, कीलें क्या हो गई? उपयोग हो गई, उपयोग। यहाँ पे लिख दीजिए कि इतनी कीलें उपयोग हो गई हैं। तो यहाँ इसको क्या करना है? इसको हमें घटा देना है। यहाँ घटाइए, 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 6 ही मिलेंगी। और यहाँ 7 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेंगे, 7 छोटी संख्या, 8 बड़ी संख्या है, तो 7 के 17, 7 के क्या मानेंगे? 17 मानेंगे। तो 17 में से 8 घटाइए, कितना मिलेगा? घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा? 9। ठीक है ना? यहाँ पे 9 यहाँ मानी है, तो यहाँ 2 को वापस कर देंगे, ये 2 को 1 मिल जाएगी तो 3 हो जाएंगी। 5 में से 3 घटाइए, कितना मिलेगा? 2 मिल जाएंगी, ये 2 मिल गया। ठीक है, तो ये कितनी कीलें शेष बची हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ उत्तर लिखिए, उत्तर 296 कीलें शेष बची, 96 कीलें, कीलें शेष बची, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये कीलें शेष बची। बस आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है जो, अब यहाँ देखिए ये दिया गया है 5वां प्रश्न। इसमें लिखा है कि 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो। ये लिखा है कि 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो। तो यहाँ देखिए, मैं एक छोटी सी संख्या से आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे कहूँ कि 5 में क्या जोड़ें, 5 में क्या जोड़ें कि 8 प्राप्त हो जाए। अब हमें नहीं पता कि 5 में क्या जोड़ना है, तो यहाँ देखिए ये हमारे पास दोनों संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब हमारे पास ये दोनों संख्याएं हों तो हमें ये उत्तर पूछ रहा है कि 5 में कितना जोड़ें कि उत्तर 8 आ जाए। तो इस उत्तर में से इस संख्या को घटा देना है, यानी 8 में से 5 को घटा देना है। यदि हम 8 में से 5 को घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। बस ये उत्तर होता है। यहाँ हमें अपने मन से नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में हम नहीं बता सकते, छोटी संख्या में तो बता सकते हैं कि 5 में 3 जोड़े तो 8 मिल जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में दिक्कत होती है। तो हमें इन दोनों ही संख्याओं का उपयोग करते हुए और क्या करना है? उत्तर निकालना है कि 3 कैसे प्राप्त हुआ। ये 8 में से 5 घटाने पर हमें 3 मिल गया या 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखिए ये हमें जो दिया गया यहाँ पे कि 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हों। तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ लिखिए, यहाँ हम लिखेंगे हल। ठीक है, क्या जोड़ना है? तो हम यहाँ 5785 लिखेंगे, 5785, इसको पहले ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे 5483, 5483, और इसको घटा देंगे ऋण। ऐसा 5 में से 3 घटाइए, कितना मिलेगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 8 में से 8 घटाएंगे, यहाँ से यहाँ नहीं आएगी क्योंकि माना नहीं है यहाँ पे। 8 में से 8 भी घटेंगे तो 0 मिल जाएगा। 7 में से 4 घटाइए तो 3 मिलेगा। यहाँ हमने कोई संख्या को नहीं माना है तो हासिल कहीं नहीं लगाना, और ये 5 में से 5 जाएंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, यानी उत्तर कितना मिला? 302। तो यहाँ लिखेंगे हम उत्तर, उत्तर कितना जोड़ें? 302 जोड़ने पर। ठीक है, 302 जोड़ने पर यहाँ लिख दें उत्तर 302 जोड़ने पर, जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 5785 प्राप्त होगा। ठीक है ना? ये
ये हमें लिख देना है, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें इसमें है कि 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। पहले तो यह बताना कि कौन सी बड़ी है, और बड़ी है तो कितनी बड़ी है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कौन सी बड़ी है। देखिए यहाँ पे हमें दो संख्याएं दी गई हैं, 9213 और यहाँ 9312। तो यहाँ देखिए 9 तो इसके हजार में है, तो ये अलग कर दीजिए। यहाँ मिलेंगी 213, यहाँ मिलेंगी 313, तो ये 312 बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि 9312 संख्या क्या है, बड़ी है। इसको लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हल लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल। और यहाँ लिखेंगे कि 9312 क्या है, बड़ी है। ये बड़े का चिन्ह बना देना है। और यहाँ लिख देना 9213, ये बड़ी है। तो कितनी बड़ी है, अब क्या करेंगे, अब हम घटा करके बताएंगे। इसलिए यहाँ पे 9312 में से 9213 क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। यहाँ पे घटा लीजिए, तो इसको घटाइए, कितना मिलेगा। यहाँ 2 में से 3 नहीं घटेंगे तो 2 के यानी 12, 12 में से 3 जाएंगी, मिलेंगी हमें 9, ये 9 मिल जाएगा। यहाँ हमने मानी है तो यहाँ 1 को वापस करेंगे तो 2 हो जाएंगी। अब 1 में से 2 नहीं घटेंगे तो 1 के माने 11, 11 में से 2 घटाइए तो ये भी हमें कितने मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे। यहाँ हमने मानी है तो यहाँ फिर वापस कर देंगे। तो 3 में से कितने घटाएंगे, अब 3 ही घटाएंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पर भी 9 में से 9 घटाएंगे, 0 मिलेगा। कितना आ गया, 99। यहाँ उत्तर लिख देंगे हम। उत्तर कितने बड़ी है वो संख्या, 99। उत्तर लिख देंगे 99 बड़ी है, 99 बड़ी है। ठीक, ये हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। यहाँ देखिए ये दिया गया है प्रश्न 7वां। ठीक है ना। इसको देखिए, इसमें लिखा है कि सोहेल के पास 2490 रुपये थे। कितने, 2490। उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी। ठीक है ना। अब बताइए उसके पास कितने रुपया शेष बचे। तो सोहेल के पास में कितने थे, 2490 थे, और इतने 1025 की उसने किताबें खरीद ली। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस कुल में से इतने घटा देंगे तो इसका उत्तर बच जाएगा, कितने रुपया शेष बचे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे हल, यहाँ हम हल लिखेंगे, और कितने हैं कुल रुपये, 2490 रुपया। ठीक है ना, रुपये कुल हैं उसके पास में, कुल यहाँ लिख दीजिए, कुल कितने हैं, 2490। 1025 की उसने क्या खरीद ली, 1025 की किताबें खरीदी। ठीक है, किताबें खरीदी, यहाँ लिख दीजिए, इतने की उसने किताबें खरीदी हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको खरीद ली हैं तो घटा देंगे। ठीक है, ये तो इसको घटाइए, 0 में से 5 नहीं घटेंगे, 0 के माने 10, 10 में से 5 जाएंगी 5, यहाँ हासिल 2 और 1 3, 9 में से 3 जाएंगी, 6 बचेंगी। ठीक है, यहाँ 4 में से 0 घटाइए तो 4 ही मिलेंगे, 2 में से 1 घटाइए तो यहाँ 1 मिल जाएगा। तो इतना रुपया शेष बचा, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि उत्तर बराबर। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 1465 रुपया शेष बचे, रुपये शेष बचे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिख देना। आगे देखिए अगला प्रश्न 8वां दिया गया है, किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है, 45,000 है। इसमें दो संख्याएं जुड़ी हैं। ठीक है ना। यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक दी गई है, दूसरी निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी में से हम इस योग में से इसको घटा देंगे तो दूसरी मिल जाएगी। ठीक है ना। यहाँ लिखिए हल, यहाँ लिखेंगे हल। पहली संख्या कितनी, और दोनों का योग कितना है, 45,000। ठीक है, योग ये क्या है, ये योग है दो संख्याओं का। इसमें से 22,500 ये पहली संख्या है, 22,500
500। ये पहली संख्या है, तो इसमें से घटा देंगे, ये पहली है, इसको यहाँ लिख दीजिए पहली संख्या। दूसरी निकालना है तो अब इसमें से घटाएंगे तो ये दूसरी आ जाएगी, शून्य में से शून्य जाएगा शून्य, यहाँ भी शून्य में से शून्य, और यहाँ शून्य में से 5 नहीं घटेंगे तो क्या करेंगे, मानेंगे 10, शून्य के आने 10, 10 में से 5 जाएंगे, यहाँ पे 5 लिख लीजिए, यहाँ हासिल लगा देंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 5 में से 3 घटाओ 2 मिलेंगी, ये 2, 4 में से 2 घटाएंगे, यहाँ नहीं मानी है तो 4 में से 2 सीधे घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा 2, ये आ गया 22,500। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि कितना, दूसरी संख्या कितनी है, ये लिख देंगे उत्तर दूसरी संख्या, उत्तर, और यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या भी कितनी निकली, 22,500 है। ठीक है, तो इनको समझ लिया है आपने। ठीक है, आज इतना ही। आगे जो और भी इसके जो कार्यपत्रक हैं उनको देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए नीचे जो रेड से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको एक बार क्लिक कर देने पर और जो है ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, और जो बेल आइकन घंटी रहती है उसको भी थोड़े से प्रेस कर लीजिए, यानी उसको टच कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें और जो है वीडियो भी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।